हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके साथ हूँ। कक्षा 8वीं इकाई 2 भूगोल संसाधन एवं विकास पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 उद्योग यानी इंडस्ट्रीज का अभ्यास कार्य लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक पिछले 4 चैप्टर कंप्लीट किए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 5 उद्योग का अभ्यास कार्य। पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? उत्तर, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न 2, वे कौन से मुख्य तत्व हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? उत्तर, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, श्रम, शक्ति के साधन, परिवहन, बाजार आदि। प्रश्न 3, कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी। उत्तर, लोहा इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए उनकी आधारभूत सामग्री जैसे औजार और मशीनें आदि लौह इस्पात से बनी होती हैं। प्रश्न 4, कपास उद्योग मुंबई में तेजी से विकसित क्यों हुआ है? उत्तर, कपास उद्योग के मुंबई में तेजी से विकसित होने के कारण हैं उष्ण और आर्द्र जलवायु। दूसरा, मशीन आयात के लिए पतन की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता। प्रश्न 5, बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या समानता है? उत्तर, बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच समानताएं हैं। सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान हैं। सुहावनी आकर्षक जलवायु तथा स्वच्छ पर्यावरण है। अच्छी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध है। निपुण व अनुभवी कार्यबल उपलब्ध है। पूंजी। प्रश्न 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला, सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। इसके विकल्प हैं क, बेंगलोर में, ख, कैलिफोर्निया में और ग, अहमदाबाद में। और इसका सही विकल्प है ख, कैलिफोर्निया में। दूसरा, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? इसके विकल्प हैं क, लोहा इस्पात उद्योग, ख, सूती वस्त्र उद्योग, ग, सूचना प्रौद्योगिकी। उत्तर, ग, सूचना प्रौद्योगिकी सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तीसरा, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? विकल्प हैं क, नायलॉन, ख, जूट, ग, एक्रिलिक। और इसका सही उत्तर है ख विकल्प, जूट। प्रश्न 3, अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। उत्तर देख लेते हैं। पहला, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग। पॉइंट ए, जो उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतुओं के अर्थात कृषि के उत्पादों से प्राप्त करते हैं उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जबकि जो उद्योग अपना कच्चा माल खनिज अयस्कों से प्राप्त करते हैं उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। बी पॉइंट है, सूती वस्त्र उद्योग
चीनी उद्योग, चर्म उद्योग, डेयरी उद्योग आदि कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं, जबकि लौह इस्पात उद्योग इसका एक उदाहरण है, यानी खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण है लोहा इस्पात उद्योग। दूसरा अंतर देख लेते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। ए पॉइंट है, जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है, जबकि जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जाता है उन्हें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। बी पॉइंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के उदाहरण हैं, जबकि मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का उदाहरण है। प्रश्न 4, दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। पहला, कच्चा माल डैश और डैश। कच्चा माल के दो उदाहरण हैं, पहला गन्ना और दूसरा लौह अयस्क। कच्चा माल गन्ना और लौह अयस्क। दूसरा, अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद के दो उदाहरण हैं, चीनी और इस्पात। तीसरा, तृतीय क्रियाकलाप। इसके दो उदाहरण हैं, व्यापार और बैंकिंग। तो खाली स्थान में भरोगे आप, पहले में व्यापार और दूसरे में बैंकिंग। चौथा, कृषि आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग हैं बच्चों, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। पांचवा, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग के दो उदाहरण हैं, टोकरी बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना। छठा, सहकारिता और इसके दो उदाहरण हैं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम। तो प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन के दो उदाहरण जो लिखने हैं वो मैंने उत्तर सहित आपको दे दिए हैं। अभ्यास का प्रश्न 5 क्रियाकलाप है जो आपको स्वयं करना है। तो ये अभ्यास कार्य आपका पूर्ण होता है बच्चों। इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और याद करेंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बच्चों।